नमस्कार, मैं हूं अहमद शेख और आप देख रहे हैं राइट पोस्ट। आज हमारा चर्चा का विषय है संघ पर प्रतिबंध की मांग सही या गलत। मगर इस निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले संघ क्या है यह जानने की जरूरत है। वह आप अपने तरीके से भी जान सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आखिर वो लोग कौन हैं जो संघ पर प्रतिबंध की यानी बैन की मांग को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। ये लोग संघ की कंपैरिजन में किन लोगों को या संगठनों को खड़ा कर रहे हैं, ये भी सवाल है। सवाल ये भी है कि संघ पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या संघ के खिलाफ कोई सबूत है? कोई ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिसका हवाला देते हुए संघ पर प्रतिबंध की मांग जायज है? क्या संघ ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई एजेंडा चलाया है जो इस देश में सो कॉल्ड मनुवादियों का शासन लाने की मंशा रखता है? हालांकि मनुवादियों का शासन, आर्य कैसे बाहर से इस देश में आए, वगैरह वगैरह थ्योरीज अपने आप में हवाबाजी का उत्तम नमूना है, जिनका ना तो पैर है और ना ही सर। क्या संघ किसी ऐसी गतिविधियों को चला रहा है जिससे इस देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता, धार्मिक सौहार्दता को खतरा है? और एक मुख्य सवाल यह भी है, क्या संघ देश विरोधी गतिविधियां करता है? अगर इन सवालों में से एक भी सवाल का जवाब हाँ है, तो सवाल उठाने वाले लोगों ने उसके सबूत भी पेश करने चाहिए। अगर जवाब ना है, तो फिर सवाल उठाने वाले लोगों ने देश के उन सभी नागरिकों की माफी जरूर मांगनी चाहिए जिनको संघ पर टीका टिप्पणी करने के चक्कर में इन लोगों ने गुमराह किया है। ये लोग चैनलों के बुम दिखते ही मुंह फाड़ना शुरू कर देते हैं और हमेशा कंट्रोवर्सी करने की ताक में रहते हैं। अब ये लोग सबूत पेश करें, या तो यह मान ले कि वह मूर्खता के शिखर पर विराजमान है, या फिर यह मान ले कि अपने राजनीतिक फायदों के लिए उन्होंने ऐसे बेबुनियादी बयान करना शुरू किया है। यहाँ एक बात यह भी बतानी जरूर है कि मैं ना तो संघ का प्रवक्ता हूँ और ना ही किसी ने मुझ पर संघ के बारे में कुछ बताने का दबाव डाला है। मेरा अपना संघ के बारे में अनुभव है, परख है, और संघ के बारे में मैं जानता भी हूँ। खैर, संघ पर बैन की मांग तब आई जब पीएफआई पर केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए बैन लगा दिया। देश के उन सभी दूध के धुले लोगों ने संघ पर बैन बैन की रट लगा रखी है। खैर, देश विरोधी कृत्य करने के आरोप सिद्ध होने के बाद ही सिस्टम ने पीएफआई पर बैन लगा दिया है। इस सिस्टम में उच्च पद के आला अधिकारी होते हैं। इस सिस्टम में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, एंटी टेरर स्क्वाड, सभी सुरक्षा यंत्रणाओं के आला अधिकारी, यहां तक कि रॉ के भी अधिकारी शामिल होते हैं। किसी एक के कहने पर इतनी बड़ी कार्रवाई कभी नहीं होती। हालांकि ये सिस्टम सभी संगठनों पर नजर रखते हैं, चाहे फिर वो संघ हो या फिर पीएफआई या फिर कोई अन्य संगठन। अगर सिस्टम को संघ के खिलाफ कुछ ऐसी संदिग्धता नजर आती है, तो सिस्टम उस पर जरूर विचार करे। लालू, मायावती या फिर किसी कांग्रेसी नेता के सर्टिफिकेट की संघ को जरूरत ही नहीं, ऐसा संघ समर्थकों का कहना है। संघ के स्वयंसेवक इंद्रेश जी कुमार ने भी अपना बयान देते हुए कहा कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने और इसे पीएफआई से जोड़ने की मांग पूरी तरह से असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और अमानवीय है और देश के सम्मान के खिलाफ भी है। हालांकि संघ पर 3 बार प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन केवल राजनीति से प्रभावित यह तीनों प्रतिबंध थे। इन तीनों प्रतिबंधों के बाद हर बार संघ के खिलाफ एक भी सबूत तब की सरकारों ने जुटा नहीं पाई, वो सरकारें जुटा नहीं पाई और उन्हें यह प्रतिबंध हटाने पड़े। संघ पर प्रतिबंध का ऐसा कुछ बयान आते ही हमारे मीडिया के कई दोस्त उस बयान को कोट करते हुए संघ के खिलाफ जितना भी जहर है उनके अंदर भरा हुआ, वो सब निकाल देते हैं। लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं का सहारा ऐसे समय हमारे बेचारे बुद्धिजीवी मित्रों को लेना पड़ता है। जैसे काम बनाने के लिए लोग गधे को भी पिताजी बना लेते हैं, यह उसी तरह का मामला है। मेरे मीडिया के इन तमाम दोस्तों को, खासकर उन दोस्तों को कहना है जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, वे लोग संघ को जानने की कोशिश करें। संघ में शाखा नाम का प्रकार होता है, जहां बुद्धि और शरीर दोनों की मरम्मत की जाती है। वहां पर जाकर भी ये लोग संघ के बारे में मालूमात जुटा सकते हैं। इस कार्य के लिए आप वहां जहां रहते हैं वहां से बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। नजदीकी कहीं पर आपको संघ की शाखा मिल जाएगी, या फिर भारत के नक्शे पर कहीं पर भी उंगली रखिए, वहां पर आपको संघ की शाखा जरूर मिलेगी। हमारे कई मुस्लिम भाई मस्जिद परिचय नाम से प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें जिन्हें मस्जिद के बारे में जानकारी की जरूरत होती है, वह उस प्रोग्राम में शिरकत करता है और मस्जिद की गतिविधियों के बारे में उसके अंदर जो भी गलत फहमियां होती है वह दूर हो जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह आप भी संघ की शाखा में जा सकते हैं। अगर आप संघ की शाखा पर नहीं जाना चाहते,
तो मेरे जैसे किसी संघ की थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाले के पास जरूर जाइए। देखिए, मैं भी संघ की शाखा में नहीं जाता, लेकिन संघ के बारे में मालूमात जरूर रखता हूँ। बिल्कुल उसी तरह आप भी संघ को जान सकते हैं। शायद उसके बाद आप पर चढ़ा लालू फीवर उतर जाए। खैर, फिर भी संघ की वेबसाइट पर जो कंटेंट है वह मैं आपको सुनाता हूँ। आज के युग में राष्ट्र की रक्षा और पुनर्स्थापना करने के लिए यह आवश्यक है कि धर्म के सभी प्रकार के सिद्धांतों को अंतःकरण में सुव्यवस्थित ढंग से ग्रहण करते हुए अपना ऐहिक जीवन पुनीत बनाकर चलने वाले और समाज को अपनी छत्र छाया में लेकर चलने की क्षमता रखने वाले असंख्य लोगों का सुव्यवस्थित और सुदृढ़ जीवन चरित्र पुनीत धर्म श्रद्धा से परिपूरित शक्ति के रूप में प्रकट हो और वह शक्ति समाज में सर्वव्यापी बनकर खड़ी हो। यह आज के युग की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने वाला जो स्वयं स्फूर्त व्यक्ति होता है वही स्वयंसेवक होता है, और ऐसे स्वयंसेवकों की संगठित शक्ति ही इस आवश्यकता को पूर्ण करेगी, ऐसा संघ का विश्वास है। 1925 से चली अपनी दीर्घ यात्रा में संघ आज देश के शीर्ष और प्रभावी स्वयंसेवी संगठन के रूप में उभरा है। परंतु इस कालखंड में काफी उतार चढ़ाव से संघ को गुजरना पड़ा है। समाज के सभी वर्गों से व्यक्तिगत संपर्क और हृदयपूर्वक संवाद की अपनी अनोखी कार्य पद्धति के कारण संघ ने बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से किया है। आपातकाल के समय जनतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष या वंचित वर्ग के लिए समाज सेवा के हजारों प्रकल्प खड़े करने की योजना, ऐसे विविध विषयों पर कार्य करते समय भी संघ का लक्ष्य एक ही है और एक ही था। क्या इस कंटेंट में आपको कुछ देश विरोधी लगता है? उल्टा पूरे समाज को एक करते हुए देश हित की बात संघ इस कंटेंट के माध्यम से करता है। अब अगर आप पीएफआई हो या फिर माओवादी, अलगाववादी संगठनों के घोषणा पत्र पढ़ेंगे तो देश विरोधी मंशा जरूर दिखेगी। पीएफआई को 2047 तक इस देश को किसी एक धर्म का देश बनाना है, तो वहीं दूसरी तरफ इस सिस्टम को, लोकतंत्र को खत्म करते हुए लेफ्ट को, माओवादी और नक्सलवादियों को अपनी सरकारें बनानी है। इसको ध्यान में रखते हुए अपने राजनीतिक फायदों के लिए संघ के बारे में बयानबाजी करते समय ऐसे नेताओं ने 100 बार सोचना चाहिए, ऐसा संघ स्वयंसेवकों का मत है। इसलिए संघ पर बैन की मांग गलत है। इतिहास साक्षी है कि जब जब संघ पर प्रतिबंध लगाए गए तब तब प्रतिबंध लगाने वाले गलत साबित हुए और उन्हें अपने निर्णय बदलने पड़े। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे राइट पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले ऐसे ही किसी विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।